तालिब इल्म के सर पर खातून टीचर के इश्क का भूत सवार। नहीं, मुझे उसने बताया मैं मैडम के साथ लड़कर आई हूँ, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया? जी सर। तो उसने मुझे कहा मेरा काम करोगे? मैं कहा जी बोलो। उसने कहा मैडम को आपने मारना। मना करने पर प्रिंसिपल की बीवी को उतार दिया मौत के घाट। ये 3 मेरे बच्चे हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊँ? वो बच्ची सारी रात रोती है, माँ का दूध पीती थी, वो खुद भी रोती है और हमें भी सारी रात रुलाती है। जदीद दौर, क्या खातून टीचर ने तालिब इल्म को लिख दिए मोहब्बत भरे खतूत? उसने खत मुझे दिया था, तो वहाँ से गलत बात स्टार्ट हुई थी हमारी। उस खत में क्या था? उस खत में जी मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे अपना नंबर दो। प्रिंसिपल की बीवी को क्यों मारा? क्या कातिल अकेला था या फिर टीचर ने उकसाया? हर इंसान से गलती होती है। मेरे से भी नादानी में एक गलती हो गई। क्या गलती है? यही कि मैंने उससे फ्रेंडशिप की। नाज़रीन, स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी मिसेस को जो इसी स्कूल में पढ़ाती भी थी और वाइस प्रिंसिपल भी थी, इन्हीं के एक स्टूडेंट ने उसे कत्ल कर दिया। उस्ताद और तालिब इल्म का जो रिश्ता है ये तो बड़ा मुक़द्दस रिश्ता होता है। इस तकद्दुस को आखिर इस नौजवान ने, इस लड़के ने, इस तालिब इल्म ने क्यों पामाल किया? हथकड़ियों में जकड़े इस नौजवान ने रूहानी माँ और बेटे के तकद्दुस को जिस तरह पामाल किया, वो इंतहाई शर्मनाक और दर्दनाक दास्तान है। ये भूल गया कि उस्ताद का रुतबा क्या होता है। ये नौजवान अपनी रूहानी माँ यानी अपनी टीचर का ही बन गया कातिल। इंतहाई बेदर्दी और सफाकियत से काट डाला अपनी टीचर का गला और किए पूरे जिस्म पर पै दर पै छुरियों के वार। आखिर क्यों? किस जुर्म की पादाश में? क्यों वाइस प्रिंसिपल की बहन पर कातिल ने किए हथौड़ियों के वार? कैसे मकतूला के शौहर स्कूल प्रिंसिपल को था कातिल से खतरा? क्या वाकई प्रिंसिपल डरता था अपने ही तालिब इल्म से? क्या इस कत्ल की वारदात के पीछे छुपी है कोई शर्मनाक दास्तान? क्या खातून टीचर ने लिखे थे तालिब इल्म को इश्क किया खतूत? क्या वाकई टीचर और तालिब इल्म के थे शर्मनाक ताल्लुकात? प्रिंसिपल के पास ऐसी कौन सी शिकायत पहुँची कि तालिब इल्म ने वाइस प्रिंसिपल को कर दिया कत्ल? स्टूडेंट ने खातून टीचर के इश्क में कर दिया वाइस प्रिंसिपल को कत्ल, या फिर टीचर ने क्या तालिब इल्म को उकसाया कत्ल पर? स्कूल में खातून टीचर और नौउम्र नौजवान तालिब इल्म के इश्क ने कैसे पूरे शहर को कर दिया खौफजदा? और कैसे तालिब इल्म ने खेली स्कूल में खून की होली? वालिदैन और मुआशरे को झंझोर देने वाला एक खुसूसी प्रोग्राम। ये वक़ूआ क्या है? किस तरह से कत्ल किया गया? पीछे वजह क्या है? अशरफ साहब से हम बात करते हैं। अशरफ साहब गुज़श्ता 2 साल से यहाँ पे स्कूल बना के इन्होंने बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी क्लासेस से लेके 9th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं, और जिसने कत्ल किया वो भी 9th क्लास का स्टूडेंट था। रिजवान उसका नाम है। अभी स्कूल पे भी हम जाएंगे, स्कूल का विज़िट आपको करवाएंगे। जो बच्चे हैं वो इस वक़ूआ के बारे में क्या जानते हैं वो भी पूछेंगे। अशरफ साहब आपसे शुरू करते हैं। आप बताइएगा, आपने मुझे बताया जिस तरह पहला 2 साल से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लास से लेकर 9th तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। रिजवान भी 9th का स्टूडेंट था। 9th का स्टूडेंट। कब से यहाँ पे पढ़ा था? ये तकरीबन 5-6 माह से। 5-6 माह से रेगुलर स्टूडेंट था या ट्यूशन पढ़ा था? बस ट्यूशन के तौर पे दाखिल नहीं किया था मैंने इसको। आपने दाखिल वैसे ट्यूशन के तौर पे पढ़ता। लेकिन 9th के और स्टूडेंट 9th के और भी 2-3 बच्चे थे। उसे आपने दाखिल क्यों नहीं किया था? मैंने इनको दाखिल इसलिए नहीं किया था कि मेरा प्रोसीजर चाह रहा था रजिस्ट्रेशन करवाने का। जी हाँ, अभी तो स्कूल की इब्तदा थी, अभी रजिस्ट्रेशन के मराहिल जारी थे, लेकिन इस बूढ़े प्रिंसिपल को क्या मालूम था कि इसकी बीवी को इसी का तालिब इल्म इतनी बेदर्दी से उतार देगा मौत के घाट के खुदा की पनाह। मुल्ज़िम रिजवान मेरे साथ है, जिस पे इश्क का भूत सवार हुआ, और ये इश्क का भूत एक इंसानी जान ले गया, और ये जान किसी और की नहीं है, इसकी अपनी टीचर की है। इसकी उम्र सिर्फ अभी 17 साढ़े 17 साल है। शिनाख्ती कार्ड अभी इसका बना नहीं है, और एक इंसानी जान इसके हाथों ज़ाया हो चुकी है। रिजवान कब से स्कूल में पढ़ा था? अपनी वाइस प्रिंसिपल को स्कूल की किस तरह से कत्ल किया? कैसे इसने मनसूबाबंदी की? अकेले ने की या जिस टीचर से इसे इश्क था, जिन दोनों को ज़ाहिर स्कूल से निकाल दिया था, क्या उसने इसे मशवरा दिया और उसके मशवरे पे इसने कत्ल किया? इससे बात करते हैं। रिजवान, सबसे पहले बताओ, तुम्हारी उम्र 17 साल है? 17 साल? जी सर। शिनाख्ती कार्ड बना तुम्हारा। इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? इस स्कूल में 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए? हाँ जी। तुम्हारे प्रिंसिपल तो ये बताते हैं कि तुम पिछले 6 महीने से यहाँ पे पढ़े? नहीं, 2-3 साल हो गए, अंदर से 1 महीना सिर्फ नहीं आया। फिर या पहले 2-3 साल यहाँ पे दाखिल हुए, फिर तुम्हें निकाल दिया तुम्हारी हरकतों की वजह से? हाँ जी।
ये तालिब इल्म कबूल कर रहा है कि इसे पहले भी स्कूल से निकाल दिया गया था। आखिर क्यों निकाला था? उस रोज क्या क़यामत ढाई गई? हर राज होगा बेनकाब। क्या स्कूल टीचर भी थी इस दर्दनाक कत्ल में मुलव्वस? क्यों एक टीचर पर लगा है तालिब इल्म के साथ शर्मनाक ताल्लुकात का इल्जाम? क्या हकीकत है? खोज लगानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खातून टीचर के कहने पर तालिब इल्म ने खेली खून की होली। आप मुझे बताओ, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल उम्र है। कब से आप पढ़ा? आपकी उम्र 17 साल है जी। कब से पढ़ा रही हो आप? 3 माह हो गए थे। 17 साल आपकी उम्र है। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है। और आप यहाँ पे पढ़ा रही हो? जी। किसी टीचर के इश्क का भूत सवार था रिजवान पर। क्या वाकई रिजवान ने इसी टीचर की रजामंदी के लिए किया अपनी वाइस प्रिंसिपल का कत्ल? और क्या पुलिस सच्चाई का खोज लगाने में हो पाई कामयाब? मेरे साथ तमरेज़ इकबाल साहब हैं, ये होमिसाइड इंचार्ज हैं। इस वक्त थाना रायमंड में मैं मौजूद हूँ। तमरेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे बताइएगा, कहाँ से गिरफ्तार किया? क्योंकि जब इसने कत्ल किया, जब चीखो पुकार शुरू हुई तो ये छलांग लगा के भाग गया था। तो कहाँ से आपने कब गिरफ्तार किया? ये जी वहाँ से मौके से तो फ़रार हो गया था। उसके बाद हमने इसके मोबाइल लोकेशंस के ज़रिए और जो मैनुअल हमारा सिस्टम है उसके तहत इसको जो है वो गाड़ी से गिरफ्तार किया। कितने दिन बाद, कितने दिन लगे हमें इसमें? जो है तकरीबन कोई 10-15 दिन लगे। 10-15 दिन के अंदर। तो इसी शहर में घूमता रहा? ये शहर से बाहर गया? नहीं, ये शहर से बाहर चला गया। मुल्जिम जितना भी शातिर हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। पुलिस ने भी रिजवान को कर लिया था गिरफ्तार। ये वही नौजवान है जिसकी हरकत और सकनात से बूढ़े प्रिंसिपल को हुआ था खतरा महसूस। क्या इस प्रिंसिपल को मालूम था कि उसका तालिब इल्म उसके स्कूल में पढ़ रहा है इश्क का सबक, या फिर प्रिंसिपल था ला इल्म? कब से आपको पता था कि इसका कोई ऐसा वैसा मामला चल रहा है या रिजवान की जो सरगर्मियाँ हैं वो मशकूक है? ये तकरीबन इस वाक़या से एक हफ़्ता पहले मुझे शक हुआ है, और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 10-12 दिन पहले शक था मुझे। और दोनों इकट्ठे ही आते थे। टीचर फ़ायज़ा मेरे स्कूल में टीचर थी और ये जवान दोनों इकट्ठे ऊपर आते थे स्कूल में। और फिर उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा इनके फेस रीडिंग मैंने की है, तो मैंने मना कर दिया कि आपने टीचर फ़ायदा के पास नहीं पढ़ना। और टीचर फ़ायदा को मैंने रोक दिया था कि आपने बड़े लड़कों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना। आप ये बता रहे हैं कि आपने खुद ये बात महसूस की कि ये इकट्ठे आते हैं, टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे क्यों आते हैं? जी जी। फिर आपस में ये आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। ये आपने खुद इस चीज़ को महसूस किया या आपको क्लास फेलोज ने, मैंने दूसरे बच्चों ने स्कूल में? मैंने खुद महसूस किया था। प्रिंसिपल की नजर थी अपने तालिब इल्मों और टीचर्स पर। ये बुजुर्ग जान चुका था दाल में कुछ काला है। तालिब इल्म और खातून टीचर के दरमियान चल रही है कोई इश्की दास्तान। प्रिंसिपल मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। उसके बाद फिर उसी दिन तकरीबन उसी दिन ब्रेक का टाइम था। ठीक है। ब्रेक टाइम बाकी टीचर सारी छत के ऊपर एक कोने में बैठी हुई थी। ठीक है। और एक दूसरे कोने में ये टीचर फ़ायज़ा मोबाइल पे बातें कर रही थी। फ़ोन पे बातें कर रही थी। मेरी बीवी ऊपर गई है, उसने देखा जाके इसको 2-3 मिनट मेरी बीवी खड़ी रही है, उसने नोट किया, फिर नीचे आके मुझे बताया कि टीचर फ़ायज़ा फ़ोन पे लगी हुई है। एक तो फ़ोन का इस्तेमाल टीचर्स के लिए स्कूल टाइमिंग्स में मना है, मना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल मना था। क्या आपने ये तस्दीक की कि वो बातें किससे करी? मैंने ऊपर जाके उससे पूछा, मैंने कहा फ़ायदा जब मैंने मना किया है कि मोबाइल नहीं लेके आना, तो आपके पास क्यों मोबाइल है? कहती सर मेरे पास कब मोबाइल है। मुकर गई। इतनी देर में मेरी बीवी ऊपर आ गई। ठीक है। उसने कहा कि फ़ायज़ा अभी तो मैं आपसे फ़ोन देख के गई हूँ, वो वाइट कलर का फ़ोन किसका है? ठीक है। फिर वो चुप कर गई। फिर आगे से कहती वो जी मेरी कोई मजबूरी थी, मैंने अपनी बहन से बातें करनी थी ज़रूरी। तो मैंने कहा भी आपकी बहन घर में है तो घर में आप बात नहीं कर सकती थी, फ़ोन पे बात करनी थी। ठीक है। वो फिर बाकी जो टीचर्स थी वो हंसने लग गई, जो 1-2 टीचर्स थी। यानी टीचर्स को पहले से टीचर को मेरा ख्याल पता था, को भी पहले से पता था। और 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए फिर जब मैंने सख्ती की है कि आप दोनों नहीं एक कमरे में नहीं बैठ सकते, आप इसको नहीं पढ़ा सकती बड़े लड़कों को। ठीक है। फिर उसका ये हुआ कि बच्चों के ज़रिए फिर 1-2 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, उनके ज़रिए ये पैगाम देता था उस टीचर को, और वो टीचर भी इसको पैगाम भेजती थी।
ओह खुदाया, क्या वाकई खातून टीचर कम उम्र नौजवान स्टूडेंट में था कोई ऐसा राबिता? क्या वाकई स्कूल के छोटे बच्चों को किया जाता था पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल? क्या वाकई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले रिजवान की दोस्ती अपनी ही टीचर के साथ थी? ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर मामला था शर्मनाक? रिजवान से दोस्ती कैसी हुई? टीचर के कहने पे। किस टीचर के कहने पे? सबा। वहीं पे पढ़ाती है? जी अब नहीं पढ़ाती। उसके कहने पे दोस्ती की थी? जी। फ़ोन पे रब्ता था रिजवान के साथ? बहुत कम था क्योंकि मेरे पास सेल नहीं था। मोबाइल फोन नहीं था तो फिर कैसे होता था राबिता? कहीं ये टीचर कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? क्या वाकई खातून टीचर लिखती थी अपने तालिब इल्म को मोहब्बत भरे खतूत? फायदा तुम्हारी टीचर थी? जी सर। कितनी बड़ी है? मैं 18-19 साल की। तो 18-19 साल की? जी सर। जब स्कूल में आए तभी इश्क हो गया था? नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते ठहर कर। कितना ताल्लुक था उससे? कैसा ताल्लुक था? ताल्लुक वही भेजती थी, खत भेजती थी। उसने खत मुझे दिया था तो वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी हमारी। स्कूल में खत दिया था तुम्हारी टीचर? जी सर। गोया स्कूल में खातून टीचर अपने तालिब इल्म को पढ़ा रही थी इश्क का सबक, लिख रही थी तालिब इल्म को इश्क व मोहब्बत से भरे खतूत, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को कर रही थी पामाल। आखिर कैसे आगाज हुआ खातून टीचर और तालिब इल्म की मोहब्बत का? किसने लिखना शुरू किए खतूत? क्या वाकई खातून टीचर ने किया था तालिब इल्म से इजहार मोहब्बत? उर्दू पढ़ाने वाली टीचर इश्क व मोहब्बत के सबक पढ़ाने लग गई। गोया इस तालिब इल्म और खातून टीचर की दिल की बात सुनी गई, राबिते बढ़ने लगे। क्या वाकई प्रिंसिपल अभी भी था सारे मामले से बेखबर? क्या प्रिंसिपल ने पूछा खातून टीचर से सारा मामला? क्या टीचर ने कबूल किया अपना कसूर? प्रिंसिपल ने मस्जिद में दूसरे तालिब इल्म से की कौन सी तस्दीक? जब आपने टीचर को फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया, उसके बाद वो मान गई कि मेरे पास फोन थी, तो क्या ये भी मानी कि वो रिजवान के साथ राब्ते में है, रिजवान के साथ बातें कर रही है, उन दोनों का जो अफेयर चल रहा था? मानी फिर उसी दिन शाम को मस्जिद में एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि बेटा आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, मुझे सही सही बात बताओ कि ये रिजवान और फ़ायज़ा का क्या मसला है। मुझे उसने बताया कि सर मैं आपको डरता नहीं बताता था। अच्छा। मुझे पता था कि इनका क्या चक्कर चल रहा है, रिजवान का और टीचर फ़ायज़ा का, लेकिन वो रिजवान ने मुझे धमकी दी हुई थी कि कोई बच्चा सर को ना बताए बात। गोया सारे स्कूल में थे खातून टीचर और तालिब इल्म के इश्क के चर्चे, लेकिन बेखबर था तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल। क्या वाकई खातून टीचर भी मानती है कि उसकी दोस्ती थी तालिब इल्म रिजवान के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि खातून टीचर पर लगाया जा रहा है कोई इल्जाम? वाइट फोन किसका था? वो मेरा नहीं था। किसका था? वो फोन किसका था? टीचर का था। टीचर के फोन से राब्ते में थी? जी। स्कूल में बातचीत होती थी? जी। स्कूल में मिलते जुलते थे? जी। तस्दीक कर रही है ये खातून टीचर कि इसके तालिब इल्म के साथ थे ताल्लुकात, वो हर तरह से थी अपने आशिक से राबिते में। क्या वाकई रिजवान और टीचर फ़ायज़ा बच्चों के जरिए भिजवाते थे मोहब्बत भरे खतूत? स्कूल के एक तालिब इल्म ने टीम मुजरिम कौन को बता दी सारी सच्चाइयाँ। मेरे साथ रिजवान के जो क्लास फेलो हैं, 2-3 हमें नज़र आ रहे हैं, 9th के स्टूडेंट जो कि उसके साथ ही पढ़ते थे। खुबैब उसका क्लास फेलो है। खुबैब के हाथों वो पैगाम पहुंचाता था। खुबैब उसका पैगाम लेके, और भी 1-2 बच्चे हैं छोटी क्लास के जो कि रिजवान का पैगाम लेके टीचर फ़ायज़ा के पास जाते थे, और रिजवान ने इसे भी धमकियाँ दी थी कि अगर किसी को कुछ बताया, प्रिंसिपल साहब को कुछ बता दिया या किसी और को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खुबैब जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? जी। आपको कब से पता था कि टीचर फ़ायज़ा का और रिजवान का आपस में कोई ताल्लुक है या इनका कुछ चक्कर चल रहा है? तो एक दिन उसने मुझे कहा कि टीचर के पास पैगाम लेके जाओ मेरा, कि क्या हाल है। रिजवान ने कहा? हाँ जी। आपको कहा? हाँ जी। क्या पैगाम था? उन्होंने कहा है कि टीचर के पास जाओ, उनको कहो कि क्या हाल चाल है और क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैं छोटा सा स्कूल है तो वो टीचर क्या रिजवान उससे मिल नहीं सकता था? नहीं, सर ने पाबंदी लगाई हुई थी ना। वो तो पाबंदी बहुत बाद में लगाई, तो उससे पहले मुझे बताओ, उससे पहले आपस में मिलते थे, बात कर लेते थे आराम से? ये पता नहीं, थोड़ा सा शक था इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब पाबंदी लगी तब ज्यादा पक हो गया। पैगाम दे के भेजा, जाओ टीचर फ़ायज़ा से कहो
कि तुम्हारा क्या हाल हाँ जी। आप गए? नहीं, मैंने उनको कहा मैं सर को बताऊंगा। उसने मुझे धमकी दी है। क्या धमकी दिया? उसने कहा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर मारूंगा तुझे। तो इसलिए बड़ा मैंने भी था आप सबसे, हाँ जी, उम्र में भी बड़ा था, जी, दिखने में भी लगता है जी। ठीक है, तो आप लोग डर गए सारे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाऊंगा नहीं, सर को नहीं बताऊंगा, मैं यहीं पे बैठा, मैंने पैगाम नहीं लेके जाना। अच्छा। तो एक और साथ मेरे पढ़ता था, उसका नाम कुर्बान था। ठीक है। तो उसके थ्रू उसने पैगाम पहुंचाए सारे। गोया स्कूल के बच्चे लेकर जाते थे टीचर और रिजवान के पैगामात। पूरे स्कूल को मालूम था टीचर फायजा और तालिब इल्म के राबितों का, बस लाइल्म था तो प्रिंसिपल। लेकिन अब शक जन्म ले चुका था, प्रिंसिपल को भनक पड़ चुकी थी। तभी तो उसने की थी तस्दीक जब सारा मामला शफाफ हो गया। तो कैसे प्रिंसिपल ने सुलझाया मामले को? फिर अगले दिन इसकी माँ को फिर मैंने बुलाया, इसको फारग कर दिया। रिजवान को जब सुबह आया स्कूल, रिजवान को आपने उसी दिन स्कूल से निकाल दिया? उसी दिन निकाल दिया। थोड़ी देर बाद अपनी माँ को लेके स्कूल में आ गया। अच्छा। उसकी माँ कहती सर आपने इसको क्यों फारग किया? मैंने कहा बाजी आप ये घर में बैठ के अपना पढ़े, इसकी स्लिप आ गई है। स्कूल का प्रिंसिपल शर्मनाक मामला दबाकर खामोशी से कर रहा था सारा मसला हल। तभी स्कूल के माहौल और डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए यही बेहतर फैसला था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तालिब इल्म के दिमाग पर इश्क का भूत सवार था। कहने का आपके पेपर नज़दीक आ गए तो घर बैठ कर तैयारी करो। मैं ठीक है सर। मैडम ने तुम्हारी वालदा को बुला लिया था? हाँ जी। और कहा था कि अपने इस बच्चे को ले जाओ? जी। बहाने से उस शरीफ आदमी ने कहा कि अपने बच्चे को ले लो, तुम्हारी इज्जत तब भी बचाना चाह रहा था। उसने तुम्हारी वालदा को नहीं बताया था। तब भी बदमाशी दिखाई, अकड़े थे उसके सामने, तब उसने बताया? मैंने कहा सर मेरी गलती क्या है? उसने कहा बेटा आपकी गलती नहीं है, वो आपको ऐसे आपका टाइम पास का ज़ाया कर रही है, आप घर बैठ कर तैयारी करो। अच्छा। मैंने कहा सर जी ठीक है। मैं फिर चला गया। गोया मामला वाज़ेह हो चुका था, लेकिन प्रिंसिपल को क्या मालूम था अभी तो तबाही इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये तो हकीकत है कि तालिब इल्म रिजवान के ताल्लुकात थे टीचर फायजा के साथ। सवाल ये है कि क्या वाकई सच्ची मोहब्बत थी या फिर रिजवान चल रहा था कोई चाल? तो आपने उसकी माँ को बताना था। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद वो आगे से थोड़ा सा मछरा उछला, कहता सर मैं क्यों घर में बैठ के पढ़ूँ, मैंने स्कूल में आके पढ़ना है, मैंने स्कूल में पढ़ना है। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा बदमाशी। मैंने कहा यार ये वही रिजवान है जो पहले इतना बाअदब था लड़का, मेरे साथ कभी नहीं बोला था ये, आज इतना ये उछल रहा है, वजह क्या है आखिर में? फिर मैंने कहा बाजी मैं आपको बताता हूँ, असल बात मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि मेरे स्कूल की एक टीचर है फायजा, उसके साथ इसका ताल्लुक़ है, गलत नाजायज़ ताल्लुक़ है, और ये बच्चों को भी इस्तेमाल करता है। एक दो बच्चों को भी इसने इस्तेमाल किया है, ये पैगाम रसानी करता है ये उसके साथ बच्चों के। इसी स्कूल में वो मिलते भी थे दोनों? इसी स्कूल में मैं तो पाबंदी लगाई हुई थी, ये दूर दूर बैठते थे। इस बात से पहले की बात है, क्या बच्चों ने आपको बताया, ये बाद में आपको तस्दीक हुई? इसी स्कूल में मिलते थे दोनों? इसी स्कूल के अंदर वो पढ़ाती थी, उसको पढ़ाती तो थी, क्या वो मिलते भी थे? आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो क्या नाजायज़ बातें थी ना, बातें एक दूसरे के साथ बातें करते। ठीक है, जब माँ को बताया तो माँ का रद्द अमल क्या था? माँ को फिर मैंने जब ये सारी बातें बताई तो वो ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, इसको कहती चलो चलो घर चलो। माँ अपने घर ले गई? माँ अपने घर ले गई उसको। तालिब इल्म तो घर चला गया, लेकिन क्या टीचर को भी निकाल दिया प्रिंसिपल ने या फिर वो वहीं पर करती रही जॉब? क्या तालिब इल्म ने अपनी टीचर को बता दी थी सारी बात? कहीं ऐसा तो नहीं रिजवान के जाने के बाद फायजा भी अब बहाना बना रही थी स्कूल छोड़ने का? उसी दिन छुट्टी के वक्त वो दूसरी टीचरों के साथ वो भी आ गई मेरे पास ऑफिस में। ठीक है। मुझे कहती सर वो ऐसे था कि मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि आप ना स्कूल ना पढ़ाएं, हमें कोई कहीं ज़रूरी जाना है तो आप स्कूल छोड़ दें। अच्छा, यानी फायजा को पता चल गया कि रिजवान को स्कूल से निकाल दिया गया। उसने भी बहाना कर दिया मैंने उसी वक्त, उसी दिन छुट्टी के वक्त, उसी दिन वो कहती सर मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं स्कूल ना पढ़ाऊँ। तो सर फिर मैंने बात मान ली, फारिग कर दिया उसे भी? मैंने फिर उससे ये सारी बातें, मैंने टीचरों को कहा कि आप बैठ जाएँ 2 मिनट के लिए। अच्छा। मैंने सारी बातें बता दी। फिर उसके बाद वो टीचरों के सामने कहती सर मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि आइंदा आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने कहा मैंने आपको भी अंदर करवा देना थाने। ठीक है। तो आपने मेरे स्कूल का माहौल ख़राब किया, गंद डाला मेरे स्कूल के अंदर, एक स्टूडेंट है उसके साथ आपके ताल्लुकात हैं। कहती सर मैं शर्मसार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा, सारी टीचरों के सामने। मैंने फिर सारी टीचर्स को बुला लिया था, उनके सामने ये बातें हुई हैं। वो मान गई,
तो कहती सर वो मेरी मजबूरी है, फिर मेरी अम्मी कह रही थी कि आप ना स्कूल छोड़ दें, हमने यहाँ से चले जाना है, कहीं और जाना है। कहीं जाना पहले से तय था या फिर टीचर चल रही थी कोई चाल? क्या वाकई प्रिंसिपल ने निकाल दिया था टीचर फायजा को अपने स्कूल से? उस दिन आप स्कूल पे आई थी, उस दिन आपने फ़ोन पे रब्ता किया था उसके साथ? जी नहीं, मेरा जब से इसको स्कूल से निकाल दिया था मेरा इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मैंने सब खत्म कर दिया हुआ। प्रिंसिपल तो कहता है कि जब जिस दिन इसे स्कूल से लड़के को निकाला है उस दिन आप ही छोड़ के चली गई थी? जी नहीं, मैं जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी मैं स्कूल गई हूँ। मुल्ज़िम कहता है कि आपने उसे उकसाया था, आपने कहा था कि इसे कत्ल कर दो क्योंकि इसने प्रिंसिपल को शिकायत लगाई है। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई, ना ही मेरा प्रिंसिपल के साथ किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपके कहने पे उसने कत्ल नहीं किया? नहीं, मैंने उसको नहीं कहा, वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? आपका नाम क्यों ले रहा है? ये मुझे आप ही के साथ अफेयर था उसका, आप ही के लिए वो स्कूल आता था। वो कहता है जी कि आपके कहने पे किया है, आपने उसे कहा था कि इसने हमारी शिकायत लगाई है, बदनाम किया, इसे कत्ल कर दो। बदनाम तो नहीं किया उसने, थोड़ी सी मतलब इशू हुआ था स्कूल में, वो क्लियर कर दिया था। सर ने मुझे समझाया कि बेटा बुरी बात होती है, तो मैंने सर से एक्सक्यूज़ कर लिया था। गोया टीचर लाइल्म थी सारे मामले से। कहीं ऐसा तो नहीं ये टीचर कुछ छुपा रही है? मुल्जिम तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। फिर कत्ल करने का मंसूबा कब बनाया? वो मेरे हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको भी मैडम के साथ एक दूसरे का लड़ाई की है उन्होंने। वो तो उसे अगले दिन खुद ही छोड़ के चली गई थी कह के, क्योंकि तुम वहाँ से जा चुके थे तो वो खुद चली गई थी। नहीं, मुझे उसने बताया मैं मैडम के साथ लड़कर आई हूँ, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया फिर? तो उसने मुझे कहा मेरा काम करोगे? मैं जी बोलो। उसने कहा मैडम को आपने मारना है। मार देना? मैंने कहा कत्ल कर देना है। यही कहा था कत्ल करना है कि कहा था कि वैसे मारना? कत्ल ही करना है। कत्ल करना है? हाँ जी। और जिस तरह से कत्ल करना है और जिस तरह से तुमने कत्ल किया, ये सारा मंसूबा उसी का था? जी सर। क्या वाकई टीचर फायजा का था सारा मंसूबा? टीचर लाइल्मी का कर रही है इजहार, मुल्जिम ठहरा रहा है टीचर को कसूरवार। आखिर क्या है माजरा? रिजवान स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था, बल्कि स्कूल की टीचर और तालिबात को अपने इश्क के जाल में फंसाने की चलता था चाल। टीचर के बकौल इसका आशिक झूठ बोल रहा है, इस पर इल्जाम लगा रहा है इसका कत्ल की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर पुलिस क्यों इस टीचर को समझती है बराबर का कसूरवार? फ़ायज़ा नामी टीचर के साथ इसका माशका स्टार्ट हुआ, कोई 1.5-2 माह चला है। उसका इल्म जो है वो प्रिंसिपल साहब को और मकतूला को हो गया, जिसकी बेस पे उन्होंने फ़ायज़ा टीचर को भी फारिग कर दिया और इसको भी फारिग कर दिया। सबसे पहले मकतूला को इसका इल्म हुआ? जी, सबसे पहले बात करते देखा, उसने फिर शिकायत लगाई अपने खामंद को, प्रिंसिपल को? जी बिल्कुल। इसी बात की रंजिश थी, इसी बात का गुस्सा था उसे? जी, इसी बात का गुस्सा था टीचर फ़ायज़ा को। टीचर फ़ायज़ा को गुस्सा था इस बात का? जी। गोया आशिक ने अपनी टीचर के गुस्से का लिया बदला। कैसे खेली तालिब इल्म ने खून की होली, कैसे तालिब इल्म ने रचाई खतरनाक साजिश। स्कूल छोड़ गई या पढ़ाती रही? स्कूल छोड़ के गई। ये कितने दिन पहले की बात है? वकुआ जिस दिन आप स्कूल की प्रिंसिपल को कत्ल किया गया, उससे कितने दिन पहले की बात है? वकुआ से तकरीबन 5-6 दिन पहले की बात। 5-6 दिन पहले। तो इन 5-6 दिनों में क्या रिजवान दोबारा आया यहाँ स्कूल? 5-6 दिनों में रिजवान एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, रोल नंबर स्लिप लेने आया? रोल नंबर स्लिप मैंने इसको फ़ोन किया है, इसका मामू एक बना हुआ नदीम उसका नाम है, वो इसको कहता था कि मैं इसका मामू यहाँ अस्कोल पंप पे वो नौकरी करता है। उसे बुलाया आपने? उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा इसकी स्लिप आ गई है, तो ये स्लिप इसको कहो ले जाए। ठीक है। रोल नंबर स्लिप उसको मैंने दी है और गालबन उससे अगले दिन का ये वाक़या है। रोल नंबर स्लिप लेने के बाद जो खूनी खेल इस तालिब इल्म ने खेला वो इंतहाई भयानक है। क्या वाकई इस दर्दनाक कत्ल में शामिल था कोई और भी, या रिजवान ने अकेले ही उतार दिया अपनी टीचर को मौत के घाट? ये वकुआ क्या है? ये कितने बजे ये आता है? यहीं पे आपकी रहाइश भी है जहाँ बैठे मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये रहाइश है? जी, इधर मेरी रहाइश है। बिल्कुल पुश्त पे क्लासरूम्स हैं जी जी, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ये आपका कमरा है? ये कमरा छोटी सी जगह है, इसके साथ हमारी रहाइश इस कमरे में। इस बिल्डिंग में आपके इस घर में या स्कूल में कैसे दाखिल हुआ, कब दाखिल हुआ? आप वो उसने जो बयान दिया है उसके मुताबिक थाने में उसने कहा है कि दरवाज़ा नीचे खुला हुआ था, दरवाजे के साथ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे अभी जो मैंने आपको लोहे का दरवाज़ा दिखाया था वैसे दीवार के साथ ऐसे लगा हुआ था। दरवाज़ा पड़ा हुआ था। उसकी एक ओट बन जाती थी, उसकी आड़ एक पर्दा उसका बन जाता है, उसकी आड़ में छुपा हुआ था, वो आगे छुप गया। घर के अंदर दाखिल होता है?
ये तकरीबन मेरा अंदाज़ा है, मैं ट्यूशन पढ़ाने गया हुआ था बैरिया टाउन में। अच्छा, ये तकरीबन से पता होगा 5 बजे घर पे नहीं होते। 5 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। ये उसी दौरान उसको पता है कि सर जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उसी दौरान आया? उस दौरान ये आया है। दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारा दिन आते जाते हैं, दरवाजा खुला रहता है। उसने देखा दरवाजा खुला है, पीछे आके छुप गया। पीछे आके छुप गया। आप वापस कब आते? मैं तकरीबन 7 बजे वापस आया हूँ। वापस आता हूँ मैं 7 बजे। उससे पहले वक़्वा हो चुका था या जब मैं तो आप घर पे मौजूद थे? मैं जब 7 बजे आया हूँ तो ऊपर वाली जो लाइट थी, ऊपर वाली लाइट वो जल नहीं रही थी। ठीक है। तो जब मैं आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये लाइट क्यों नहीं चल रही, क्या वजह है? ठीक है। उसने भी बड़ी कोशिश की, बटन शटन दबाए, मैंने कहा लाइट आज ख़राब हो गई है। पहले तो कभी ख़राब नहीं हुई लाइट, तो आज लाइट ख़राब हो गई है। तो फिर मैं अंदर आके मैं खाना खाने लग गया। तो बस थोड़े सा मैंने खाना खाया, मेरी तबीयत को बेचैनी से हुई है। अच्छा। जल्दी फिर मैं अल्लाह की तरफ से जल्दी फिर मैं उठ गया। मैंने कहा अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगा, थोड़ी देर बाद नमाज भी हो जाएगी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं वापस नमाज के लिए आप घर से निकल गए? घर से फिर नीचे वो एक आदमी दुकानदार किताबों वाला, उसके साथ मैं खड़ा होकर बातें शातें करने लग गया किताबों की जिल्द वगैरह के बारे में। उसके बाद तकरीबन कुछ 10 मिनट का टाइम गुजरा है। अच्छा। तो ऊपर छत से मेरी साली फरखंदा उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप नीचे उसी दुकान? मैं उसी दुकान पे खड़ा हूँ, बातें कर रहा हूँ उस आदमी के साथ। आते हैं आप, ज़ाहिर है भागे होंगे, ऊपर आए होंगे। तो जब उसने शोर मचाया कि इमरान भाई हमें, वो सामने इमरान की दुकान है, इमरान भाई हमें बचाओ, रिजवान हमें मार गया, हमें बचाओ। अचानक क्या हो गया, किसी को कुछ समझ न आया। शोर बर्पा हो गया। वाइस प्रिंसिपल हो चुकी थी कत्ल, जिसके जिस्म पर किए थे कातिल ने पै दर पै कई वार। क्या वाकई कातिल का टारगेट सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ही थी? कैसे कत्ल किया ये बताओ। सर असर का टाइम था। अच्छा। तो अंदर चला गया, दरवाजा खुला ही हुआ था, तो बच्चे कैड नहीं पा रहे थे। तो आस्ता आस्ता वो चले गए, बच्चे छुट्टी हो गई थी। तो मैडम और सर आपस में लड़ रहे थे, तो सर बाइक से ताला लगा कर चले गए थे। मैडम और सर आपस में क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे। अच्छा। तो सर गुस्से से आकर बाइक ताला लगा कर चले गए। अच्छा। तो मैडम नीचे आई है, तो कुंडी लगाने लगी अंदर से, तो उन्होंने देख लिया मुझे। उसने कहा जवान क्या कर रहे हो? तो मैडम ने वहाँ से शोर डालने लग पड़ी, तो उधर से मैडम को वार कर दिया। वार कर दिया? जी सर। छुरी घर से लेके गए थे? जी सर। पहला वार कैसे किया, कहाँ पे किया? गर्दन पे किया। उसके बाद 21 बार किया तुमने? सर अंधेरा था, बल्ब नीचे का बल्ब नहीं है था, बल्ब नहीं था, अंधेरे में वार करते रहे? जी सर। मैडम पे ही वार करना था या तुमने प्रिंसिपल साहब पे जो तुम्हारे टीचर हैं उसे भी मारना? मैडम पे वार करना था। जी सर। इस कातिल ने सिर्फ अपनी मैडम पर ही करना थे छुरियों के वार, लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी थी शागिर्द की अपनी उस्ताद से? हर राज होगा बेनकाब। जरा पहले जाए वक़ुआ के मनाजिर गौर से देखिए। नाज़रीन, ये स्कूल की एंट्रेंस है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और मैं चल के उस जगह पे आ रहा हूँ जहाँ पे उस दिन मुल्जिम रिजवान छुपा हुआ था। ये जो दरवाज़ा है ये एक टूटा दरवाज़ा है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों के बिल्कुल ये नीचे एक खाली जगह है। यहाँ इस दरवाजे की ओट में जो रिजवान है ये बिल्कुल यहाँ पे छुपा हुआ था, और किसी को शक नहीं था क्योंकि किसी का यहाँ पे आना जाना नहीं है। और तकरीबन 1 घंटा या उससे ज़ायद वो यहाँ पे छुपा रहा, इंतज़ार कर रहा था कि उसे मौका मिल जाए, उसे बेहतरीन मौका मिल जाए जब कोई भी घर में मौजूद ना हो, और मर्द घर पे यानी अशरफ साहब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो घर में मौजूद ना हो। जैसे ही उसने देखा कि चूँकि बिल्कुल साथ था, अशरफ साहब निकल के जाते हैं तो उसे कदमों की चाप से फौरी पता चल जाता है कि अशरफ साहब जा चुके हैं। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो ऊपर आता है और ऊपर आके वो अपना सारा काम दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पे अशरफ साहब की जो मिसेज़ हैं, जो मकतूला हैं, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, वो यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे आके वो हमला कर देता है उस पर। हाथ में उसकी छुरी होती है जो कि अपने घर से लेके आता है, और अंधाधुंध वो छुरी चलानी शुरू कर देता है। गले पे वार करता है, पेट पे वार करता है, जहाँ जहाँ वो कर सकता है वो करता है। हाथ में उसके हथौड़ा भी होता है। अभी इसकी तस्दीक नहीं है कि वो घर से लेके आया या यहीं से कहीं से उसने हथौड़ा लिया। हथौड़ा भी उनके सर पे चलाता है, और जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जब वो छुरी के वार कर रहा होता है, तो उनकी जो छोटी बहन है वो इस घर के अंदर मौजूद होती है। ये घर है, बल्कि मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये जो स्कूल है, ये प्रिंसिपल साहब का ये कमरा है जहाँ पे ये खुद बैठते हैं और बच्चों को, टीचर्स को यहाँ डील करते हैं। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये एक छोटा सा घर नुमा है, ये छोटा सा सहन है, ये 1-2 कमरे हैं, ये वॉशरूम है। तो इस स्कूल के अंदर ही ये लोग रहते हैं, प्रिंसिपल अपनी फैमिली के साथ यहीं पे रहते हैं।
और यहाँ पे जब उसे ज़ख्मी करके गिरा देता तो उसकी बहन यहाँ से चीखती हुई चिल्लाती हुई आती और वो जालिम इंसान वो उसके भी सर पे हथौड़ा मारता है, लेकिन वो संभलती है। संभलने के बाद वो ऊपर भागती है, उसके बाद जाके शोर मचाती है। फिर सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जब वो भागने की कोशिश करता है, छलांग लगाता है यहाँ से, टेरेस से, ये तकरीबन 10-12 फीट है, छलांग लगाता है। मुलजिम तो गली में छलांग लगाकर भाग जाता है। घर में भयानक और दर्दनाक वाकया हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने कैसे किया मुलजिम को गिरफ्तार। क्या वाकई ये मुलजिम अकेला था या फिर इसको उकसाया था किसी ने? टीचर और रिजवान के इश्क की दास्तान प्रिंसिपल तक भी पहुंच चुकी थी, जिसका गुस्सा था टीचर को भी और रिजवान को भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रिंसिपल भी डरता था इस तालिब इल्म से? अशरफ साहब, क्या इतनी मजबूरी थी? आपने उसका चेहरा पढ़ लिया था, हर उस्ताद पढ़ लेता है। क्या मजबूरी थी कि आपने उसे स्कूल में रखा? आप उसे यहाँ कैद करके पढ़ा रहे थे, उसे पढ़ाना इतनी मजबूरी क्या थी जब आपको पता था वो खतरा हो सकता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए? बस मैं यही सोचता था कि ये मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। इस गुस्से में आके, ये लड़का जुनूनी सा लड़का है, ये गुस्से डर खौफ की वजह से आप उसे फ्री नहीं करते? इसी वजह से नहीं की। मैंने कहा 2-3 दिन बाद ये इसने फ्री हो जाना, वैसे पेपर शुरू हो जाने हैं, तो मुझ पर भी बात एक उस्ताद अपने तालिब इल्म के हाथों इतना मजबूर हो सकता है? बस इसी वजह से कि ये लड़का मुझे नुकसान ना पहुँचाए। वैसे भी पेपर शुरू होने वाले हैं, पेपर शुरू हो जाएंगे 5-6 दिन के बाद, फिर ये खुद ब खुद चला जाएगा और ना मेरे पीछे ये पड़ेगा, ना कोई इसको गुस्सा चढ़ेगा मुझ पर। प्रिंसिपल भी तालिब इल्म के गुस्से से डरता था। इसे खबर थी कि इश्क का भूत उसके दिमाग पर सवार है और ये इश्क की खातिर कुछ भी कर सकता है, या फिर मामला कुछ और था। कहीं ऐसा तो नहीं टीचर ने रिजवान को उकसाया वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ? अगर आपका कसूर कोई नहीं है तो आपको क्यों पुलिस लेके आई? तफ्तीश। आपको फंसाया जा रहा है? जी, फंसाया जा रहा है मुझे। कौन फंसा रहा है? रिजवान फंसा रहा है। क्या वाकई मुलजिम लगा रहा है टीचर पर इल्जाम? जिस टीचर की खातिर खेली खून की होली, अब उसके खिलाफ क्यों? क्या है हकीकत? जरा गौर से सुनिए मुलजिम की बात। तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया? शर्म आती है झूठ बोलते हुए? बच्चे हो, सारा स्कूल डरता है तुमसे, तुम्हारा प्रिंसिपल तुमसे डरता है, बच्चे डरते हैं वहाँ पे जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, जितनी टीचर्स है वो तुमसे डरती हैं, और मासूम बच्चे बन रहे हो कि सब कुछ मुझे वो कहती रही है और मैं उसके कहने पे मैंने कत्ल कर दिए। नाम ले रहे हो अब उसका? क्या बच जाओगे नाम लेके? मुझे बताओ, कत्ल तुम्ही ने किया ना? जी सर। अजीब कश्मकश है। टीचर और तालिब इल्म दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं इल्जामात, लेकिन इस वाइस प्रिंसिपल का क्या था कसूर? आखिर क्यों उतारा इसे बेदर्दी से मौत के घाट? मुझे बताइएगा, आपकी बीवी का कसूर क्या था? निकाला आपने? मेरी बीवी का ये कसूर था कि मेरी बीवी ने टीचर फायजा को फ़ोन करते हुए कहा, उसको मना किया। अच्छा, उसको मना किया। आपकी बीवी ने था सबसे मेरी बीवी ने देखा था। शिकायत जाहिर है आपको लगाई, मुझे लगाई शिकायत। मामला चल रहा है तो रिजवान को इस बात का गुस्सा था, इस बात को उसने कहा कि शिकायत मेरी क्यों लगाई? रिजवान ने थाने में भी ये कहा था कि उसकी बीवी को मैं मारने आया था क्योंकि उसने मेरी शिकायत लगाई थी मेरी माँ को। क्या वाकई महज शिकायत लगाना ही बन गया वाइस प्रिंसिपल का कसूर? सारा मामला क्या है? टीचर अब भी कर रही है इनकार। आपने कभी उसे कहा हो, जब ये हुआ हुआ, जब शिकायत लगी, कभी उसे कहा हो कि इसने बहुत गलत किया है? वाइस प्रिंसिपल ने बता के? नहीं, वाइस प्रिंसिपल ने तो हमारी कंप्लेन ही नहीं की। सर के पास गया था, इशू सर ने सॉल्व कर दिया था, मैंने सर से एक्सक्यूज़ कर लिया था। अगर टीचर के कहने पर नहीं मारा तो भी टीचर का ये एतराफ कि इसका तालिब इल्म के साथ अफेयर था मुआशरे को चौंका देने वाला है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया, ये बात भी गौरतलब है। ने अभी तक इसको इंटरोगेट किया है। इसका कहना यही है जी कि फायजा ने इसको मोटिवेट किया है कि टीचर को कत्ल कर दो। इसकी जब स्कूल से निकाल दिया दोनों को, तो इन दोनों की फ़ोन पे बात होती थी या ये मिलते भी थे बात? नहीं, फ़ोन पे बात होती। फ़ोन पे, और फ़ोन पे उसने उकसाया कि तुम कत्ल कर दो इसको? जी, कत्ल, क्योंकि इसने हमारी शिकायत लगाई है और इसने बदनाम किया। जी, इसने हमें जो है वहाँ से स्कूल से निकलवाया। गोया पुलिस तो दोनों को बराबर का कसूरवार गर्दानती है। क्या मुलजिम के पास ऐसा कोई सबूत है कि इसे टीचर ने उकसाया इस दर्दनाक वारदात के लिए? ये कैसे साबित कर सकते हो कि फायजा के कहने पे तुमने सब कुछ किया? मेरे पास लेटर
पड़े हुए हैं उसके। उसमें ये लिखा हुआ है? नो सर। हाँ, उसमें तो उसने इजहार मोहब्बत किया हुआ है ना? जी सर। ये तो नहीं लिखा हुआ कि इसे कत्ल कर दो? इसका कोई सबूत है? मेरे पास को पुलिस को मैसेज दिखाया है? नो सर, मेरे कॉल पर उसकी बात हुई है, मेरी उसकी कॉल पे बात हुई? जी सर। फोन कॉल पर राबिता हुआ तो क्या वाकई स्कूल से निकाले जाने के बाद भी टीचर और तालिब इल्म में था राबिता? क्योंकि मेरे साथ उसका कोई कांटेक्ट किसी किस्म सब ख़त्म हो गया था। ये मैंने सर से प्रॉमिस किया था कि मैं आइंदा के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं करूँगी। उसके बाद किया कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया। अजीब कश्मकश है। तालिब इल्म कह रहा है राबिता था और टीचर कर रही है इनकार। इस सारे वाकये में पुलिस भी कर रही है तफ्तीश। जो हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इसने अपने इश्क के पीछे जो है वो कत्ल किया है और उसमें फ़ायज़ा का मशवरा शामिल है। मशवरा शामिल है? जी। पुलिस के मुताबिक तो मुल्जिम और टीचर दोनों का था राबिता और टीचर ने ही दिया था कत्ल का मशवरा। लेकिन एक मामूली सी बात ने प्रिंसिपल का घर तो उजाड़ दिया। पुलिस का रवैया कैसा है? मुतमिन है आप इन्वेस्टिगेशन से? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल एसपी साहब के पास मैं हाज़िर हुआ था। ठीक है। तो उनको मैंने सारी बातें बताई हैं कि सर मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्ची मेरी 1 साल की है, एक 6 साल का बच्चा और एक 7 साल का बच्चा है। ये पिछली उम्र में मेरी शादी है और ये 3 मेरे बच्चे हैं। मैं उनको लेके कहाँ जाऊँ? वो बच्ची सारी रात रोती है, माँ का दूध पीती थी, वो खुद भी रोती है और हमें भी सारी रात फुलाती है। तो इन बेगैरतों को अभी तक कोई एहसास नहीं हुआ। अभी ये मुझे मैसेज करते हैं, इसका बाप मुझे मैसेज करता है कि हमें माफ़ कर दें। अच्छा। इस बेगैरत ने जो किया है अच्छा नहीं किया, हमें अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। इन बेगैरतों को ये नहीं पता कि मेरा घर उजाड़ दिया है। क्या करे ये प्रिंसिपल? इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। बीवी कत्ल और बच्चे बेसहारा हो गए। क्या करे ये बुजुर्ग? लेकिन सवाल ये है कि कौन है मुजरिम? वो तालिब इल्म जो स्कूल में तालीम हासिल करने गया मगर जब निकला तो हाथों में हथकड़ियां, या वो टीचर जिसने उस्ताद का अदब सिखाना था, उस्ताद के दर्जे को बयान करना था, उसी ने कर लिया अपने ही तालिब इल्म के साथ अफेयर का एतराफ? या फिर वो प्रिंसिपल जो मुआशरे को बेहतर माहौल देने के लिए कर रहा था कोशिश और अपना ही घर उजाड़ कर बैठ गया? ये फैसला आपने करना है। अपने बच्चों पर आपने खुद रखनी है नजर। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।